आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी था वो मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 की बात की जाए वो नहीं देखा हुआ है तो आप मेरे लेक्चर को वहां पे जाकर देख सकते हैं। हाँ, अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उससे पहले आप लोग जो भी मेरा पहला लेक्चर है टेंस का, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तो उसको पहले जाकर देखें। अन्यथा अगर आप इसको डायरेक्ट देखते हैं तो हो सकता है, संभावना है आपको कि ये नहीं समझ में आने की। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात को समझ रहे होंगे और सुन रहे होंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। बोल क्या रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने टॉपिक में डाला हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अब इन वाक्यों को देखे। बोल क्या रहा है, इन वाक्यों को देखे। क्या देखे? तो वो लिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाक्य मैंने क्या लिखा है, वो लिख रहा है। सेकंड मैंने क्या लिखा है, वो लिख रही है। ओके, ये दो मैंने वाक्य लिखा है। बोल क्या रहा है, आइए देखते हैं ये बोल क्या रहा है। बोल क्या रहा है आपका कि ऐसे वाक्य से यह बोध होता है, मतलब ये जो वाक्य है इससे क्या बोध होता है कि कार्य अभी हो रहा है। मतलब जो कार्य है वो हो रहा है। जैसे मैंने वो लिख रहा है तो ये जो कार्य है हो रहा है, या फिर या मैंने लिखा है या जारी है, या फिर क्या है, यह कार्य जो हो रहा है ये जारी है। अर्थात कार्य अपूर्ण है, मतलब जो कार्य ये हो रहा है ये पूर्ण नहीं है, ये अभी चल रहा है। तो इनकी बनावट ऐसे होती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो वाक्य वो लिख रहा है, वो लिख रही है, तो ये जो कार्य है अभी हो रहा है या फिर जारी है या फिर कार्य अपूर्ण है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं काम अभी कर रहा हूं, मेरा भी काम क्या है, अपूर्ण है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ये जारी है, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, तो ऐसे कार्य की अगर बनावट करनी हो, हिंदी में अगर बनावट करनी हो तो हिंदी में बनावट ऐसे करते हैं। कर्ता, कर्ता में देखिए यहाँ पे वो आ गया, फिर मैंने धातु में आपका लिख आ गया, फिर आपका रहा है यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे तो बनावट ऐसे हो जा रही है। फिर से यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर देखिए, मैंने बोला है कि कर्ता, कर्ता पे देखिए वो आ जा रहा है, फिर धातु पे यहाँ पे देखिए धातु आ रहा है तो धातु पे आपका लिख आ जा रहा है, फिर रही पे आपका देखिए रही है आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे रही आ जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे। हाँ, फिर से मैंने ये बोला कि पहले कर्ता आएगा, फिर क्या आएगा, धातु आएगा, फिर धातु आ रहा है यहाँ पे, फिर रहा है आएगा, या फिर रही है, या फिर रहे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने रही है 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पे 1 बार कर लेते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको समझ में आएगा। मैंने क्या स्ट्रक्चर बोला हुआ है कि कर्ता प्लस धातु प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे आपका वाक्य आएगा। तो वैसे कार्य को आप समझिएगा कि वो कार्य अभी अपूर्ण है या फिर जारी है या फिर हो रहा है। ओके, तो आइए इनको देखते हैं बनावट, इनकी बनावट कैसी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इनका अनुवाद होता है। तो इनका अनुवाद कैसे होता है, तो उनका अनुवाद कीजिएगा तो सब्जेक्ट कीजिएगा अनुवाद में, या फिर एम कीजिएगा, फिर इज कीजिएगा, फिर आर कीजिएगा, फिर वर्ब में क्या लगा लीजिए, आईएनजी लगा लीजिए। मतलब जैसे वर्ब में जैसे मान लीजिए गो है तो वहां पे क्या लिखिए, उसमें आईएनजी लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो वर्ब गोइंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। मैंने फिर से मैं बोल रहा हूं कि जैसे वर्ब में उसका अनुवाद करना हो, इस सेंटेंस का अगर वाक्य करने से मैंने वो लिख रहा है, वो लिख रही है, तो इसका अगर अनुवाद करना हो तो इंग्लिश में कैसे किया जाता है, तो सब्जेक्ट किया जाता है, फिर एम इज आर का प्रयोग किया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, वर्ब में हम लोग आईएनजी लगा देंगे। ओके, तो वो जो वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं, ये स्ट्रक्चर आप लोग जो देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा दे रहे हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। मतलब ऐसा कार्य जो अभी चल रहा है, ठीक है, या फिर इम्परफेक्ट, मतलब वो जो कार्य है वो अपूर्ण है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोला जाता है या फिर इम्परफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने फिर से मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बोला क्या कि वैसा कार्य जो अभी हो रहा है या फिर जारी है या फिर अपूर्ण है, तो उसके लिए मैंने हिंदी में स्ट्रक्चर क्या बता दिया है कि कर्ता प्लस धातु प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। हाँ, अगर इंग्लिश में उसका अनुवाद करना है तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर लगा देंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ओके, तो
आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, बोल कर रहा है इन वाक्यों को बनावट और अनुवाद करें। मतलब यहाँ पे कुछ वाक्य दिया हुआ है, वहां पे हमको क्या करना है, बनावट करना है। मतलब क्या करना है, उसको अनुवाद करके लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला देख क्या वाक्य बोला है कि बोल कर है वह लिख रहा है या फिर लिख रही है। तो इसका अगर अनुवाद करना है तो देखिए पहले हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो वहां पे मैंने स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसको मैंने स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, कर्ता प्लस धातु प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। फिर से यहाँ पे देखिए कर्ता यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए धातु आ गया, यहाँ पे देखते हैं रहा आ गया या फिर आपका रही है आ गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने इंग्लिश में कैसे बताया था, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, सब्जेक्ट आपका ही भी लगा सकता है या फिर ही भी सी भी लगा सकता है क्योंकि वो है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए लिख रहा है तो रहा है, रही है, रहे हैं, तो वहां पे लिख रहा है तो वहां पे इज लगा दीजिएगा। तो ही सी के बाद वहां पे क्या लगता है, इज लगता है। वहां पे ना ही ई सी के साथ एम लग सकता है ना ही आर लग सकता है, तो वहां पे हम लोग क्या लगेंगे, इज लगेंगे। हाँ, वहां पे लिख रहा, ठीक है, तो राइट। ठीक है, वर्ब में मैंने क्या लगाया, आईएनजी लगा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। हाँ, देखते हैं सेकंड वाक्य बोला है वो लिख रहे हैं या फिर खेल रहे हैं। तो दे आर राइटिंग हो जाएगा या फिर खेल रहा है कि क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे। ओके, लिख रहा है तो सॉरी वहां पे मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, वो लिख रहे हैं, वे लिख रहे हैं ना जी। तो वे लिख रहे हैं तो आपका दे लग जाएगा, या फिर वे खेल रहे हैं तो वहां पे ये दे लग जाएगा। ओके, आप लोग सुधार लीजिएगा ध्यान से। हाँ, देखते हैं आगे रूल नंबर 1A बता कह रहा है कि धातु प्लस रहा है, रही है, रहे का अनुवाद होता है इज एम आर प्लस आई वर्ब में आईएनजी। फिर से मैंने गलत लिख दिया हुआ है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि कर्ता प्लस धातु प्लस आप सॉरी एम इज आर प्लस वर्ब में आपका आईएनजी आ जाएगा। ओके, वर्ब में आईएनजी, और उसको वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको बोलते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे और नजर गड़ाए मेरी बातों वाक्य को देख रहे होंगे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए इस बोल रहा है कि इसलिए इन अनुवाद इस प्रकार ना करें। मतलब मैंने जो वाक्य बोला हुआ है इसका मैंने वाक्य बता दिया अनुवाद करना। तो अगर वाक्य ऐसे करते हैं जैसे वो लिख रहा है या फिर लिख रही है, तो इसका अनुवाद ही सी लगा दिए, इज राइट्स लगा दिए ना, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब में क्या करना है, आईएनजी लगाना है। तो मैंने यहाँ पे V5 का यूज कर दिया है, मतलब वर्ब में मैंने इस लगा दिया है, जो कि आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो आप सुधारने के लिए क्या कीजिएगा, तो वर्ब में हम लोग क्या कीजिएगा, आप लोग की राइटिंग आप लोग लगा दीजिएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, तो आपका जो वाक्य हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बता रहा है, बोल कह रहा है कि वो वे लिख रहे हैं या फिर खेल रहे हैं। तो कैसे बनाइएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए कैसे पहले बनाया, पहले ये देख लेते हैं कि दे आर राइट और प्ले। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपका गलत हो रहा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया कि V1 यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने V1 लगा दिया हूँ, जो कि ये आपका नहीं होगा। तो राइट का आपका वर्ब में जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा WRITING। ओके, अब खेल रहे हैं तो वहां पे क्या लग जाएगा, PLAYNG। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि मैंने ये जो वाक्य लिखा हुआ है, जो कि वाक्य मैंने गलत बनाया हुआ था, उस वाक्य को मैंने यहाँ पे सुधार दिया हुआ है। आप लोग पीछे बैक कर वीडियो को देख लेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो आइए हम लोग आगे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आगे लेक्चर क्या बता रहा है, बोल के रहा है जब हिंदी वाक्य में नहीं आए तो एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करें। मतलब अगर वाक्य में अगर नहीं आ जाता है तो आप लोगों को क्या यूज करना है, एम इज आर
प्लस नॉट अब भर में आईएनजी का प्रयोग वहां पे आपको करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि वो नहीं लिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका वाक्य में आपका नहीं आ जा रहा है कि नहीं, आप ही बताइए। आ जा रहा है ना, आप बोलेंगे सर जी हाँ आ जा रहा है। देखिए आपका सेकंड नंबर क्या बोला है कि वो नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर भी नहीं आ जा रहा है कि नहीं, ये बताइए आपको। तो दोनों में आ रहा है, तो उसकी बनावट मैंने यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एम इज आर प्लस नॉट अ प्लस भर में आईएनजी लगा देना है। देखिए यहाँ पे मैंने पैसे बने, यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट लगा लीजिएगा, वहां पे एम इज आर का प्रयोग, अगर एम लगेगा तो एम लगा दीजिएगा, इज लगेगा तो इज लगा दीजिएगा, और आर लगेगा तो वहां पे आर का प्रयोग कर दीजिएगा। देखिए मैंने इज का प्रयोग किया, ही के साथ क्या लगता है तो ही लगता है, तो मैंने ही का प्रयोग कर दिया। उसके बाद मैंने भर, देखिए सॉरी नॉट यहाँ पे लगाया है कि नहीं, देखिए यहाँ पे नॉट लगाया है। हाँ वहां पे जो लिख रहा है कि क्या आ जाएगा तो राइट हो जाएगा। अब भर में क्या करना, आईएनजी लगाना है, तो वहां पे मैंने यूज कर लिया। हाँ अगर इज नॉट को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इज नॉट प्लस राइटिंग वहां पे लिख लीजिएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। वे नहीं लिख रहे हैं, तो क्या बनाइएगा, सब्जेक्ट प्लस में एज इन सॉरी इन इज एम आर, और वहां पे वर्ब में नॉट लगा देना, फिर वहां पे जो भी आपका वर्ब है तो वहां पे आईएनजी लगा देना। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला कि सब्जेक्ट लगा देना, फिर इज एम आर लगा देना, फिर नॉट लगाना, फिर वर्ब में आईएनजी लगा देना है। तो यहाँ पे वो नहीं लिख रहे हैं, तो कैसे बनेगा कि दे आर नॉट राइटिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आर नॉट को अगर राइटिंग आर नॉट राइटिंग है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आर नॉट राइटिंग भी बोल सकते हैं। हाँ बोल कह रहा है ऐसे वाक्य में नॉट का प्रयोग भर प्लस आईएनजी के बाद ना करें, मतलब भर का प्रयोग वहां पे देखिए, जैसे मैंने कुछ वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने भर के बाद यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देना है, तो ऐसे वाक्य को आपको यूज नहीं करना है, मतलब ऐसे आपको नहीं बनाना है। हाँ यहाँ पे देखिए मैंने कैसे बनाया कि दे आर प्लेइंग नॉट, यहाँ पर भी ये आपका गलत है, तो मैंने यहाँ पे यही साफ साफ ये बोल रहा है कि वर्ब के बाद अगर नॉट का वहां पे प्रयोग नहीं करना है। देखिए मैंने वर्ब के बाद वर्ब प्लस आईएनजी के बाद मैंने नॉट का प्रयोग करना है, जो कि आपको यूज नहीं करना है। हाँ तो आप लोग कैसे बनाइएगा, इसको सही बनाना हुआ तो ही इज नॉट राइटिंग लिखिएगा। ओके, तो वर्ब के पहले आप लोग नॉट लाइएगा। हाँ देखिए सेकंड वर्क मैंने इसको कैसे सुधारा हुआ है, दे आर नॉट प्लेइंग। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे। हाँ कुछ मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इस ट्रांसलेशन को आपको क्या करना है, बनाकर रखना है। ओके, मैं इसको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, जूते मचा रहे वे मैच देख रहे हैं। हाँ तो मैंने कुछ ट्रांसलेशन आपको दिया हुआ है, उस ट्रांसलेशन को क्या करना है, आपको बनाकर लाना है। ओके, बनाकर रखना है, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग बनाइए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेक्चर लिखा हुआ है कि वो तुतला रहा है, कि आपका बादल, सेकंड में लिखा है कि बादल कड़क रहे हैं, थर्ड में लिखा है जूते मचमचा रहे हैं, फोर्थ में लिखा है कि मैं मैच देख रहा वे मैच देख रहे हैं, फाइव में लिखा है वे कानाफूसी कर रहे हैं। तो आप लोग इसको पहले बनाइए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है, बोल कर मैंने पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैंने बोला था कि आप लोग कुछ बना के उसे रखेगा, वीडियो को पुश करके आप लोग रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने उसका आंसर दे रहा हूं। ओके, तो मैंने पहला वाक्य बोला था कि आपका वो तुतला रहा है, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, दे आर स्टैमरिंग। ओके, और सेकंड मैंने ये वाक्य बोला था बादल कड़क रहे हैं, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, द क्लाउड्स आर थंडरिंग। ओके, आपको ऐसे बनाना है। हाँ थर्ड मैंने ये बोला क्या कि जूते मचा रहे हैं, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, शूज आर क्रिएकिंग। ओके, अब देखिए
फोर्थ आपका बोल के रहा है कि मैंने फर्स्ट फोर्थ में वे लोग मैच देख रहे हैं, तो मैंने कैसे बनाया वहां पे, आप लोग कैसे बनाए होंगे, तो यहाँ पर भी देख लीजिए कैसे बना है कि दे आर वाचिंग मैच। हाँ, 5 में मैंने बोला था वे लोग कानाफूसी कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, दे आर विस्परिंग। कानाफूसी का क्या होता है, विस्परिंग होता है, तो आप लोग ये देख लीजिए बढ़िया से। ओके, मैंने यहाँ पे आपको कुछ ट्रांसलेशन दिया हुआ है, वो ट्रांसलेशन क्या है, ये ट्रांसलेशन जो मैंने दिया हुआ है ये ट्रांसलेशन आपको गलत है, आपको क्या करना है, सुधार कर वीडियो को पुश कर कर आपको देखना है। ओके, आपको आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या, फर्स्ट में सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वह शपथ ग्रहण कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे बनाया कि ही इज टेक्स ओथ। आपको क्या करना है, वहां पे सुधारना है, ये जो आपका वाक्य मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया वो गलत है। हाँ, पानी गिर रहा है तो वाटर इज फॉल्स मैंने लिखा हुआ है। हाँ, थर्ड मैंने क्या लिखा है, वे मछली बेच रहे हैं तो दे आर फिश सेल। आपको क्या करना है, वहां पे सुधारना है। हाँ, फोर्थ मैंने लिखा है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पे सुधारना है, कैसे बनेगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सी इज वेट। हाँ, 5 नंबर क्या बोला है कि वो सूर्य उग रहा है, तो मैंने कैसे बनाया हुआ है, द सन इज राइजेस। आपको इस वाक्य को क्या करना है, सुधारना है। आप क्या कीजिए, वीडियो को पुश कीजिए और उसको सुधारिए। तो आइए हम लोग आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन आपको पहले दिया हुआ था, इस बार मैंने थोड़ा बहुत पहले मैंने दिया हुआ था, तो उम्मीद करता हूं आप लोग उस क्वेश्चन को बनाए होंगे। अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो आप लोग फिर से एक बार ट्राई कर उसे बना ले। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो मैंने ट्रांसलेशन जो था वो गलत था, मैं यहाँ पे आपको सुधार कर बताऊंगा कि कैसे वो ट्रांसलेशन आपका सही होगा। ओके, आप लोग यहाँ पे आप लोग बनाए होंगे तो वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि वह शपथ ग्रहण कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे मैंने कैसे लिखा हुआ है, ही इज टेक्स ओथ। तो आप लोग को ऐसे बनाना है, मैंने यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ही इज लगा दीजिएगा और फिर लगा दीजिएगा टेक के जगह पे टेकिंग लगा दीजिएगा, और ओथ का शपथ ग्रहण करने का क्या होता है, ओथ होता है, तो आप लोग क्या दीजिए, ओथ लगा दीजिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बता रहा है, पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाया हुआ है कि वाटर इज फॉल, तो आप लोग कैसे बनाइएगा कि वाटर इज फॉलिंग। आपका गिरना का क्या होता है, तो फॉलिंग होता है, तो वहां पे आप लोग फॉलिंग लगाइएगा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वे मछली बेच रहे हैं, तो आप यहाँ पे कैसे बनाया, दे आर फिश सेल, तो आप लोग कैसे बनाइएगा कि दे आर सेलिंग फिश। बेचने का क्या होता है, तो सेलिंग होता है, तो वहां पर फिश सेलिंग लगा दीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, बोल कर रहा है वो प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सी इज वेट, जो कि आपका गलत है। आपको कैसे बनाना है कि सी इज वेटिंग। प्रतीक्षा करना क्या होता है, वेटिंग होता है, तो आप लोग सी इज वेटिंग लगा लीजिएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। बोल के रहा है सूर्य उग रहा है, तो मैंने कैसे बनाया, द सन इज राइजिंग, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, तो ये द सन इज राइजिंग आप लोग लिखिएगा। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जवाब कितना सही हुआ है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कॉपी पे, नोटबुक पे आप इसको लिखें, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि बार बार आप वीडियो को पुश कर बैक कर बार बार आप देखें, तब समझ में आएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, अगर आप लोग कॉपी पे नहीं लिख रहे हैं, कुछ बच्चे को डाउट होता है, कुछ लड़के बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम नहीं लिख रहे हैं, मेरा ज्यादा समय लगेगा, तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे समझ में आ जा रहा है, लेकिन अब अगर आप एग्जाम टाइम अगर बैठिएगा, एग्जाम देने जब जाइएगा, तो उस समय आप मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखिएगा, फटाक से अपना कॉपी पे डायरेक्ट लिख लीजिएगा। ओके, तो आप लोग ऐसे काम कीजिएगा, आप लोग बेवकूफ़ी वाला काम ना करें। ओके, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।